हम लोग लिहाज में मारे जाते हैं ना, हम लोग मेहमान नवाज कौम है। हम लोग ऐसे लोग हैं कि मतलब किसी पे जाके, किसी के घर में जाके गलत बात नहीं करते हैं, उनको दुख नहीं पहुंचाते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं देते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें किसी का कोई पास ही नहीं। सिख हैं, उन्होंने जब कहीं थर्ड पैंड में किया था, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान बनाया, उन्होंने किया है मुसलमानों के साथ बहुत गलत, हिंदुओं के कहने पर। तो क्या कहना चाहेंगे कि हाफिज सईद किसी किस्म के किसी भी अटैक के अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे? मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, बेसिकली हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जावेद अख्तर साहब जो है लाहौर आए और लाहौर में उन्होंने एक तकरीब में खिताब करते हुए पाकिस्तान को जो है दहशतगर्दी पर तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बम्बई में 26 नवंबर को जो दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया था, उन हमलों में जो मुजरिम मुलव्विस थे वो आज भी पाकिस्तान में आज़ाद घूम रहे हैं। हिंदुस्तान की जानिब से कई बार शिकायत भी दर्ज की गई, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्या कहेंगे आप? जावेद अख्तर साहब से सबसे पहले तो गिला है कि हमने उनको बुलाया, मेहमान नवाजी की, उनको इज़्ज़त दी, उनका ख्याल रखा, उनको पाकिस्तान में आने की दावत दी, उनको अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान में लोग उनको सुनते हैं। तो वो पीठ में छुरा घूम के हमारे चले गए, बल्कि बगल में छुरा लेके यहाँ पर घूमते रहे, फिरते रहे, और पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा के उन्होंने किसी चीज़ का कोई ख्याल नहीं किया, और झूठे इल्ज़ाम लगा के किसी बात में कोई सच्चाई हो तो फिर भी है। और ऐसी ना अहल इंसामिया फेस्टिवल की जिनको ये तक ख्याल नहीं है कि वो आपके पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं और आप उनको रोकें, बजाय उनको रोकने के आप अपने मीडिया को वहाँ पे कवरेज पे पाबंदी आयद कर देते हैं कि भाई कवर नहीं करो। वो तो एक छोटा सा क्लिप जो है वो वायरल हो गया, और उसके बाद ही सारी सिचुएशन आ गई सामने कि वो क्या कर रहे थे। आप कह रहे हैं कि वो जो हमले हुए वो पाकिस्तान में वो घूमते फिर रहे हैं फलां ढमका, तो जो आपके लोग हमला करने पाकिस्तान में आते हैं वो जाके आज़ाद जिनको हमने वापस भी भेजा है, जो आज़ाद फिरते हैं, जो यहाँ पर मारने धारने आते हैं, जो दहशतगर्दी आप लोग फैलाते हैं, आप लोग हमारे खिलाफ, भाई सीधी बात है, आप हमारी जान क्यों नहीं छोड़ते हैं? सीधी बात है, आप मूवीज बनाते हो, पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हो, पाकिस्तान के खिलाफ कुछ और एजेंडा नहीं है आपके पास, कोई बात करने को आपके पास। जावेद अख्तर साहब पाकिस्तान आए, लाहौर फैज़ अहमद फैज़ मेले में आके उन्होंने तकरीब में खिताब करते हुए पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के हवाले से तनकीद की है। उन्होंने पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के हवाले से तनकीद करते हुए कहा कि 26/11 का जो बम्बई में दहशतगर्दाना हमला हुआ था उसके मुजरिम जो हैं पाकिस्तान में आज भी आज़ाद घूम रहे हैं। हिंदुस्तान ने कई बार कंप्लेन की, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्या कहेंगे आप उनकी इस स्टेटमेंट पर? ये मैम, जो मतलब है कि वहाँ पे अटैक हुआ था, तो सबसे पहली बात कि हाँ ठीक है, वो जो मतलब है कि अटैकर थे वो पाकिस्तानी थे, पर इट डज़ नॉट मीन के पाकिस्तान ने उनको मतलब है कि इनकरेज किया था कि आप वहाँ जाके अटैक करें। क्योंकि अगर हम इस तरह देखें तो उनका जो कुलभूषण यादव हमारे पास आया था वो है तो। वालेकुम सलाम। नाम आपका? राशिद। करते क्या है? वापडा में मुलाजिम हूँ, जॉब करता हूँ। ज़बरदस्त। जावेद अख्तर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है? जी मुझे है इन्फॉर्मेशन है? जी। जानते हो उन्हें? जी जानते। कौन है? एंकर है, वो एंकर पर्सन है जुवेद चौधरी। इंडिया से जो आए हुए, इंडिया के राइटर है बहुत बड़े। नहीं, उनके बारे में मुझे कोई इल्म नहीं। पाकिस्तान में आए हुए आए होंगे, मुझे नहीं इल्म। फैज़ अहमद फैज़ के फेस्टिवल में आके इंडिया से आए हुए हैं, पूरे पाकिस्तान को उन्होंने अपने स्टेटमेंट से हिला दिया हुआ है। पाकिस्तान के बहुत दीद करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जो 26/11 का जो अटैक था बम्बई के अंदर हुआ था, उन्होंने कहा कि हाफिज सईद की जमात इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो अगर कोई हिंदुस्तानी इस बारे में बात करे तो आपको ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान को ज़्यादा इस बारे में सीरियस बात को नहीं लेना चाहिए। वो अपने दुख दर्द को बयान करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, उनकी स्टेटमेंट सही है या नहीं? देखिए, पाकिस्तान के बारे में जो ऐसी स्टेटमेंट देता है, मेरे ख्याल में या हाफिज सईद साहब के बारे में ऐसी जो स्टेटमेंट देता है, आई थिंक कि वो मेरे मुल्क का वो दोस्त नहीं हो सकता। ठीक है, हाफिज सईद साहब इज़ अ ग्रेट पर्सन, और मेरा जो व्यू है, जो मेरी सोच है, वो उनकी सोच अपनी जगह है, लेकिन मैं सोच की बिल्कुल भी अक्कासी नहीं करता। हाफिज सईद साहब शानदार इंसान है, उनका इनसे कोई मुकाबला नहीं है, वो तो मर्द मुजाहिद है। ठीक है, और मर्द मुजाहिद का किसी आम बंदे से या इस किस्म के बंदे से मेरे ख्याल में कोई मुकाबला नहीं है। बिल्कुल सही। तो क्या कहना चाहेंगे कि हाफिज सईद किसी किस्म के किसी भी अटैक के अंदर मुलव्वस नहीं, इन्वॉल्व नहीं है? हाफिज सईद साहब जो हैं वो जिंदाबाद हैं, बस। दिफा करते हैं? मैं 100% इनकी बात से एग्री करता हूँ। दिफा करते हैं। तो उनकी स्टेटमेंट थी। जावेद अख्तर है, वो इंडिया के बहुत बड़े राइटर हैं, पाकिस्तान के अंदर आए हुए फैज़ अहमद फैज़ के फेस्टिवल होता है यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उन्होंने आते हुए ये कहा कि अगर कोई हिंदुस्तानी 2011 के अंदर जो बम्बई के अंदर अटैक हुआ था, उसके अंदर अगर कोई हिंदुस्तानी अपने दिल के दर्द को बयान करे तो पाकिस्तानियों को गम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर पाकिस्तान की हाफिज सईद की इन्वॉल्वमेंट थी। क्या कहना चाहेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा है,
अपना हाफिज सईद साहब यार वो पाकिस्तान के फेवर में जो भी काम करते हैं वो बिल्कुल फेवर में करते हैं। हम बाकी वो जो इंडियन के आर्मी के मतलब करते हैं जो रा वगैरह का वो करते हैं उनको वो करते करें ना उनके हट में। पता नहीं किसी ने उसकी बात पता नहीं किसी ने सुनी है या नहीं सुनी। आपने जरूर दुनिया सारी को बताना है कि भी उसने ये स्टेटमेंट दी है। मेरी जान एक मिनट आपकी बात मान लेते हैं, ठीक है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, ठीक है। हम लोग इधर स्टेटमेंट उनसे बड़े ही इज्जत के साथ मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अगर मेरी बात उन तक पहुँचती है तो ठीक है। उन्होंने मुंबई हमले करवा दिए, मान लिया, ठीक है। आपके कुलभूषण यादव ने जो